हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो आपके लिए परीक्षाओं में, प्रतियोगिताओं में उपयोगी होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाग्यवती के रचनाकार हैं। ये उपन्यास का नाम है, ये विधा है वो उपन्यास है। भाग्यवती के रचनाकार हैं श्रद्धाराम फुल्लोरी, सुदर्शन रांगे राघव या डॉक्टर देवराज। तो भाग्यवती जो उपन्यास है वो लिखा है श्रद्धाराम फुल्लोरी ने। भाग्यवती उपन्यास किसने लिखा है? श्रद्धाराम फिल्लोरी ने। दूसरा हमारा प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे चांद चाहिए, पहला ऑप्शन है अपना सुरेंद्र वर्मा, दूसरा है दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये इनका पूरा नाम है, और चौथा हमारा ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह। तो सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा सुरेंद्र वर्मा, जिन्होंने उपन्यास लिखा मुझे चांद चाहिए। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। मंदिर की नर्तकी के रचनाकार कौन है? तो हमारा प्रश्न क्या है? मंदिर की नर्तकी के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है चतुरसेन शास्त्री, दूसरा हमारा ऑप्शन है अमृतलाल नागर, तीसरे हैं वृंदावन लाल वर्मा, और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है चतुरसेन शास्त्री। मंदिर की नर्तकी जो साहित्य रचना है उसके रचनाकार है चतुरसेन शास्त्री। चौथा हमारा प्रश्न है वो है व्याकरण से संबंधित। तो पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है? पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है? हमारे पास ऑप्शन है, पहला पूर्वी, दूसरा है पूर्वीय, तीसरा ऑप्शन है अपना नवीन, और चौथा है पौर्वात्य। तो इसका सही उत्तर होगा पौर्वात्य। पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य। पांचवा हमारा प्रश्न है कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? यानी कि किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो हमारे ऑप्शन है अज्ञेय, दूसरा ऑप्शन है हमारा गिरिजा कुमार माथुर, और तीसरा ऑप्शन है मुक्तिबोध, और हमारा चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें हमारा सही उत्तर रहेगा कवि मुक्तिबोध। अगला हमारा प्रश्न है छठा, विरह बारिश किसकी रचना है? विरह बारिश किसकी रचना है? तो इसमें हमारे सामने ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, आलम और घनानंद। तो विरह बारिश जो रचना है वो रचना है, उसके रचनाकार हैं बोधा। ठीक है, विरह बारिश जो रचना है इसके रचनाकार है बोधा। अगला हमारा प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? यानी कि भूषण को कवि भूषण किसने कहा था? तो इसमें हमारे ऑप्शन है शिवाजी ने कहा था, या सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, या छत्रसाल ने, या प्रताप सिंह ने। किसने कहा था? तो इन्हें कवि भूषण की उपाधि है वो सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दी थी। अगला हमारा प्रश्न है आठवां, मदनाष्टक के लेखक कौन है? तो हमारा पहला ऑप्शन है रहीम जी, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा है नंददास, और चौथा है परमानंद दास। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा कि मदनाष्टक के जो लेखक हैं कौन है? रहीम जी। मदनाष्टक किसने लिखा है?
रहीम जी ने लिखा है। अगला हमारा प्रश्न है, रसविलास किसकी रचना है? देव की है, सेनापति जी की है, भूषण की, या फिर कवि मतीराम की? किसकी रचना है रसविलास? तो ये रसविलास जो रचना है ये देव की रचना है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो हमारे पास ऑप्शन है गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह और रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने अरस्तु का काव्यशास्त्र नामक रचना है वो की है।